जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे 24 नंबर के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखा जाए सेट नंबर 3 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कह दिया एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री? उन्नयन कोण, अवनमन कोण थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्नयन कोण कहाँ के? यहाँ उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। ये 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, देखिए अवनमन मतलब नीचे की तरफ आएगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, कितना मीटर? 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतना तुम्हारे पास होगी। यदि इतना आंसर आएगा तो ये क्वेश्चन सही आप लगाएं, नहीं आएगा तो समझ लो आप गलत। सेम टू सेम हूबहू यही दे रखा क्वेश्चन। यदि आप ये पहला वीडियो देखे होंगे तो ये आप अच्छे तरीके से कर देंगे, आराम तरीके से। ठीक है, तो ये कितने नंबर का टोटल? और टोटल 6 नंबर का है। अब कैसे सॉल्व करना इसे ध्यान से सुनिए। देखिए त्रिकोणमिति में आप केवल डायग्राम बना देंगे ना तो बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर देंगे। एक एक स्टेप हम बनाते हैं। कह दिया तुम्हारे पास एक भवन का शीर्ष, मतलब हम क्या कर देते हैं, यहां से हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, एक हमारे पास ये भवन है। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको विजिबल हो सके, क्योंकि आपको विजिबल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। एक तुम्हारे पास भवन हो गया। इससे देखिए भवन से एक मीनार, मतलब इसके बगल में क्या हो गया, एक मीनार लगाया गया है। ठीक है, ये मीनार लगाया गया, इसको आप यहां से मिला दीजिए यहां से। ठीक, अब क्या दे रखा, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं, मीनार हो गया। अब क्या कह रखा, देखिए भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री? 60। मतलब इसका ये शीर्ष है, इसका ये शीर्ष है। इसको यहां से यहां जब मिलाया गया है तो इनके बीच में कितने का कोण बना है? ये जो कोण बना है कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। देखिए साफ साफ लिखा 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद, ये भवन का शीर्ष है, ये मीनार का पाद है। यहां से यहां जो कोण बना है ये टोटल कितना दिया है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो जाहिर सी बात ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान से, फिर क्या कह रखा है? ठीक है, कह दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, मतलब यहां से देखा जाए तो यहां तक का जो डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है? 40 मीटर है यहां से। ठीक, अब क्या दे रखा? भवन की ऊंचाई इतना होगा। यदि होगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस भवन की, इसको ये भवन है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अलग बना देते हैं। ठीक है, ये भवन है आपके सामने। तो भवन की ऊंचाई यहां से यहां तक ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? यच मान लिया। ठीक यच मान लिया। अब देखिए ये आपके पास डायग्राम बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। आप अपनी मर्जी से और कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम्हारे पास बीडी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये मीनार है। लिखना चाहे तो आप यहां से लिख सकते हैं, ये मीनार है और ये के सामने आपके पास क्या होगा? ये भवन है। क्या हो गया? आपके पास भवन है। तो देखा जाए तो माना, ठीक है मान लेते हैं, माना ठीक है बीडी एक तुम्हारे पास मीनार है, बीडी एक मीनार है। ठीक है, बीडी एक मीनार है, ये आपके सामने मीनार हमने बीडी मान लिया। ठीक है, तथा ठीक है, तथा यानी एई देखा जाए तो तुम्हारे पास भवन है। ठीक है, एई एक भवन है। क्या अगर तुम्हारे पास एक भवन है? ठीक, इतना हमने मान लिया है, ये हो गया। अब देखिए क्या दे रखा। अब हमने क्या कर दिया, ये यदि पता है, ये अब ये हमें पता है, ये इसके एक त्रिभुज इसको बना लीजिए, एक त्रिभुज इसको बना लीजिए। तो हम क्या कर देते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। किसमें? बी ए ई में। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए ई में लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का हम क्या कर देते हैं? यहां पर लगाते हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी ए ई में। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनिए, इसी को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? tan देखा जाए, ठीक है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर यानी tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास यहां से यहां तक का है। ठीक है, तो ये यदि यहां, तो यहां से ये तुम्हारे पास क्या होगा? ऊंचाई तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। तो यच बटे में तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं? ए बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए बी। यही मानना चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, बट हमने क्या मान लिया? ए बी मान लिया। ठीक,
मानना चाहो तो मान सकते हो। ठीक, ये भी मान लिया। अब देखा जाए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। बराबर में देखा जाए तो h बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, AB। तो हम h बराबर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। ये आपके सामने h की जो वैल्यू आई कितनी आई है, AB आई है। मानना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप x मान सकते हो। चलो मान लेते हैं, h बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, अभी आपका आंसर आ जाएगा तब भी। ठीक है, ये होगा इनके बारे में। अब ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो दूसरा हम त्रिभुज मान लेते ऊपर वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास ECD में, मतलब इस वाले पे डबल डैश कर देते हैं, त्रिभुज ECD में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ECD में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये देखा जाए तो tan कितना मान का, tan 45, सॉरी 45, तो इसमें ये 60 डिग्री का, ऊपर वाला मान है ना 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, देखा जाए। अब हमें लंब बटे में आधार, ये आधार है तो इसे हम x मान सकते हैं, बट हमें ये वाला नहीं पता। अब बताओ 40 में से हम क्या कर दें, h यदि माइनस कर दे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा 40 और माइनस में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास h हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे रखा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लंब बटे क्या 40 माइनस h बटे में तुम्हारे पास क्या, ये x है तो ये भी तुम्हारे पास x, क्योंकि ऊपर ही ये वाला ऊपर ही जाएगा, तो बटे में क्या लिख सकते हैं, x लिख दिए हैं। अब tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में h बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है दिख ही नहीं रहा यार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 माइनस इतना बटे में तुम्हारे पास h हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ बगल में सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसलिए सॉल्व कर नीचे भी कर सकते हैं, बट आपको विजिबल हो, क्योंकि डायग्राम नहीं दिखेगा तब तक मजा नहीं, इसलिए कहते हैं जब माल दिखेगा तभी बिकेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा यहाँ पर कर दिए, तो इसका तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3h बराबर में देखा जाए तो तुम्हारे पास 40 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए h को उठा के इधर लेकर आइए, तो तुम्हारे पास करड़ी में 3h, ये माइनस इधर आएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर h है, यहाँ पर h यदि कॉमन ले लिया जाए तो h एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में तुम्हारे पास 1 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपके सामने ये। ठीक है, अब ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 40 बटे में तुम्हारे पास देखा जाए तो करड़ी में 3 प्लस में तुम्हारे पास 1। अब हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे यदि देखा जाए तो गुणा करा जाए किससे, करड़ी में 3 माइनस में 1 और बटे में करड़ी में 3 माइनस में 1। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक रूल होता है। ठीक, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है आपको बता दिया जाए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर में देखा जाए तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, यही फार्मूला लगाने के लिए हमने ये किया है, इसे परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, तो h बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 40 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस में तुम्हारे पास 1 बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। अब ध्यान से ही सुनिए, ही आपका सब खेला होने वाला है। इसको देखा जाए तो हम क्या जो रूल बताए हैं, इसका स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में क्या कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं। h बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 40 और करड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा, और होल बटे में 3 करना, तो 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कभी भी करता तो करड़ी कैंसिल हो जाता, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो हमेशा हमेशा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। तो h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 और क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में देखा जाए तो करड़ी में 3 माइनस में 1 बटे में तुम्हारे पास 2, यहाँ से ये काटा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपके सामने h बराबर क्या हो जाएगा, 20 ये बचा हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट में देखा जाए तो करड़ी में 3 माइनस में तुम्हारे पास क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। यही हमें लेकर आना था, जो आपके क्वेश्चन में देखिए हूबहू सेम टू सेम दिया है। देखिए 20, ठीक है, देखिए 20 ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस 1 ये दिया आएगा तो तुम्हारे पास सही है, नहीं तो तुम्हारे पास ये पूरा आंसर
गलत हो गया। तो आपके सामने ये टोटल और टोटल हमने सॉल्व कर दिया आपके सामने। ये देखा जाए तो कितने नंबर का, आपका 6 नंबर यहाँ से बन के जाने वाला है। प्लीज़ आप डायग्राम वगैरह अच्छे तरीके से देखिएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा, इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 40, यानी भवन की ऊंचाई, तो लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा 20, और ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस में 1 हो जाएगा, जो आपके सामने इतना आ गया है, ठीक। इतना चीज़ आप लिख देंगे, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ, और एक हो गया यहाँ, ये आपका क्या हो जाएगा 6 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।